कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा। कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात मास में प्रमुख कार्तिक मास वैष्णवों को सदा प्रिय है, इसलिए वैष्णव जन इस महीने में संपूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा करते हैं। जीवितं यस्य धर्मार्थे धर्मो हि अर्थमेव च अहोरात्राणि पुण्यार्थे तं मन्ये वैष्णवं जनम। यानी श्री कृष्ण की प्रीति ही जिसका धर्म है और धर्म ही जिसका जीवन है, और जो रात्रि दिन पुण्य कार्यों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है उसे वैष्णव मानना चाहिए। हरे कृष्ण। जो सच्चा वैष्णव है वो कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करता है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक में जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ आराधना करता है उसका जीवन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में हम उसकी महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सभी ऋषिगण भगवान श्री हरि विष्णु की कथा, कीर्तन और सत्संग कर रहे थे। तभी सभी ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, तो कृपया हमें कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न किया है वो ब्रह्मा पुत्र नारद ऋषि ने भी एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने पूछा था कि हे पितामह, मास में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देव और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मास में कार्तिक श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु की इच्छा से जो भी पुण्य कार्य किया जाता है वो अक्षय बन जाता है। सिर्फ पुण्य कर्म ही नहीं, जो भी आध्यात्मिक कार्य इस मास में किया जाए वो सदैव अक्षत बना रहता है। हे नारद, मनुष्य योनि अत्यंत पुण्य बल से प्राप्त होती है। ये दुर्लभ है, इसलिए इसे प्राप्त करके मनुष्य को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि दोबारा उसका पतन न हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के निकट रहते हैं और इस अवधि के दरमियान मनुष्य के द्वारा किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक, भूमि, वस्त्र इत्यादि विधि पूर्वक सभी देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल प्रदायक कहा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, तुलसी देवी अथवा आंवले के वृक्ष का भगवत बुद्धि से पूजन करता है, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वो मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है वो सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए और दिवस दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करते हुए, कथाओं का श्रवण करते हुए अपना समय पसार करना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, उनके हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप और वैदिक पुराणों का श्रवण, ये सभी नियमों के साथ अगर कार्तिक मास का पालन किया जाए तो अवश्य ही परम आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु धर्म का पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाय और कॉफी ही क्यों ना हो। कार्तिक व्रत रखने वाले मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक मास में मात्र नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। उसके अलावा दूसरे किसी भी दिन तेल नहीं लगा सकते। कार्तिक में आंवला, तुलसी के पूजन के साथ दीपदान का भी अत्यंत विशेष महत्व है।
कोई भी स्त्री हो या पुरुष, जन्म से ही जो पाप किए गए हैं वे सभी कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम कार्तिक मास में दीपदान का महत्व दर्शाती हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है और इस कथा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट और दुराचारी थी। उसका कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना था। वो किसी न किसी बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती। उसके जन्म दोष के कारण ही उसके पति का जीवन छोटा हो गया था और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। यहाँ तक कि अपने पति की मृत्यु के बाद भी वो विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसे लोक निंदा से कोई लज्जा नहीं आई। अब उनका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई संबंधी। अब वो भिक्षा मांग कर ही भोजन करने लगी। उसने कभी भी अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध और स्वनिर्मित भोजन नहीं खाया था। मात्र भिक्षा मांगते हुए बासी भोजन खाती रहती। उसने कभी भी भगवान की सेवा पूजा भी नहीं की थी और ना ही कभी तीर्थ यात्रा की और ना ही कभी उसने भगवान के नाम का जप किया। उसने कभी भी भगवान की कथा का श्रवण भी नहीं किया था। अब एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर पर आया। उसका नाम क्रुत्स था। इस स्त्री को व्यभिचार में लिप्त देखकर ब्रह्मर्षि क्रुत्स ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुन। ये शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी आदि से बना हुआ परु और रक्त से भरा हुआ है, जो केवल दुख का ही कारण है। तुम इस पर अभिमान क्यों कर रही हो? ये शरीर वैसे ही पानी के बुलबुले से भरा हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अनित्य शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने इस भ्रम को सोच समझकर त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी लीला कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर के प्रेम के लिए स्नान, दान आदि करके दीपदान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो और ये व्रत विधवाओं और सौभाग्यवती सभी के लिए उपयुक्त है। ये सभी पापों को शांत करने वाला है, सभी कष्टों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करके उसे भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब इतना कहकर वो क्रुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और इस ब्राह्मण की बात सुनकर उस दुराचारी ब्राह्मणी को भी पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अब से कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखूंगी। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसने पूरे 1 महीने तक प्रातः स्नान और दीपदान किया। इसके कुछ ही समय बाद वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो स्वर्ग लोक में चली गई और उचित समय में उसे मुक्ति भी प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान करता है और इस दीपदान की कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है। अब इसी दीपदान का महत्व समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदान में आकाश दीप का भी महत्व सबसे अधिक होता है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि जो भी कार्तिक मास आने पर प्रातः स्नान कर आकाश दीप दान करता है वो सर्व लोकों का स्वामी और सर्व संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि करके भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के कहने पर 1 महीने का अनुष्ठान व्रत किया था। वे प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करके पवित्र और प्रेम पूर्ण तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते थे और रात्रि के समय उनके लिए आकाश दीप जलाते थे और भगवान को आकाश दीप समर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करते थे। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्व स्वरूप और विश्वधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ और ये दीपदान उनको समर्पित करता हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत के कारण मुझ में आपके प्रति जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से आकाश दीपदान करते। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का नित्य कार्य नियम पूर्वक चलता रहता था। अब कार्तिक मास की समाप्ति होने पर उन्होंने अपने व्रत का पारण करते हुए आकाश दीपदान के नियमों को समाप्त किया और पारण के अंत में उसने भगवान विष्णु को
ये व्रत अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ हजारों लाखों वर्षों तक सभी सुखों का उपभोग करने का अवसर मिला और अंत में अपनी पत्नियों सहित सुंदर विमान में बैठकर चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और आयुधों से सुशोभित होकर पीताम्बरधारी विष्णु के समान ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त किया। वे विष्णुलोक में भगवान श्री विष्णु के समान ही सुख पूर्वक रहने लगे। इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करना चाहिए। संसार में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करता है वह क्रूर मुख वाले यमराज को कभी भी नहीं देखता। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आकाश दीप की शुरुआत एकादशी, तुला राशि के सूर्य या फिर पूर्णिमा को करनी चाहिए। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। माता पिता को नमस्कार, भूतों को नमस्कार, धर्म रूप विष्णु को नमस्कार, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम मार्ग की रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा जो मनुष्य आकाश में अपने पितरों को दीप देता है उसे महान गति प्राप्त होती है, भले ही उसके पूर्वज नर्क में ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति मंदिर में, नदी तट पर, मार्ग पर और स्थान पर दीपदान करता है वह सर्वशक्तिमान होता है। ब्राह्मण या फिर अन्य जाति का जो भी व्यक्ति विष्णु लोक में दुर्गम और कंटीली भूमि पर दीपक जलाता है वो नर्क में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मानंद ने भी आकाश दीप के प्रभाव से युक्त सर्वोत्तम विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया था। कार्तिक मास में जो हरिबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है उसके कुल में जन्मे हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन जाते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये थी कार्तिक मास विशेष कथा जिसमें हमने दीपदान और आकाश दीप की महिमा का भी श्रवण किया। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस संपूर्ण कार्तिक मास में ऐसे ही वैदिक पुराणों से ली हुई प्रमाणभूत कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी इस कथा को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस कार्तिक मास में इन पवित्र कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास कहे एहि न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः।
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता
विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है।
तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए।
तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में हम भगवान दामोदर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा।